अस्सलाम वालेकुम। तो हम बात करने जा रहे हैं योकोमा यूनिवर्सिटी जापान के बारे में। अगर आप इस यूनिवर्सिटी में अंडर मैक्स जापान स्कॉलरशिप अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ पे स्कॉलरशिप के दो तरीके होते हैं, ठीक है जी। इसमें आप जो है ना रिसर्च स्टूडेंट मास्टर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, डॉक्टरल के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, नॉन डिग्री जिसको हम कोर्सेज भी कहते हैं उसमें भी आप अप्लाई करना चाहें कर सकते हैं, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट भी कर सकते हैं, टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज होते हैं वो भी कर सकते हैं, या आप जापानीज स्टडीज स्टूडेंट्स हैं तो भी आप इसमें अप्लाई करना चाहें अंडर मैक्स स्कॉलरशिप जो कि योकोमा यूनिवर्सिटी ऑफ जापान में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन का मेथड जो है ना दो होते हैं, ठीक है जी। सिलेक्शन के मेथड दो होते हैं। अगर आप मास्टर डॉक्टर या नॉन डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, एक तो आप एम्बेसी के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, दूसरा आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के थ्रू एप्लीकेशन अपनी सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पे रिकमेंडेशन का मतलब ये एक्सेप्टेंस, मतलब कि एक्सेप्टेंस आपको लेनी पड़ती है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर आप एम्बेसी के थ्रू अप्लाई करेंगे, एम्बेसी पे क्लिक करें, यहाँ पे आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी कि किस तरह से आपने एम्बेसी के थ्रू यहाँ पे अप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए जी, हाउ टू अप्लाई फॉर द लेटर ऑफ प्रोवेंशियल एक्सेप्टेंस फॉर दूस हु पास द प्राइमरी स्क्रीनिंग। जो स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई करना चाहता है उसकी पहले स्क्रीनिंग होती है, स्क्रीनिंग होने के बाद उसकी शॉर्ट लिस्टिंग होती है, फिर उनको जो है ना एक्सेप्टेंस लेटर या प्रोवेंशियल लेटर मिलता है। अब ये लेटर आपको किस तरह मिलता है? ये लेटर लेने के लिए जो है ना आपको अपना जो है ना डिग्री के रेलिवेंट जो है ना आपको सुपरवाइजर या एडवाइजर फाइंड करना होता है, ठीक है जी। अब फाइंडर आपने जो अपनी कोर्स के मुताबिक अगर आप रिसर्च बेस्ड डिग्री करेंगे तो आपने अपना जो एडवाइजर है सुपरवाइजर है किस तरह फाइंड करेंगे? उन्होंने यहाँ पे आपको ये लिंक प्रोवाइड कर दिया अपनी फैकल्टी का। यहाँ पे आप क्लिक करके इसकी फैकल्टी मेंबर आप चेक कर सकते हैं। फैकल्टी मेंबर में जाएंगे तो यहाँ पे आपको कंप्लीट लिस्ट ऑफ फैकल्टीज की मिल जाएगी। ये लिस्ट है, देखिए जी। हर डिपार्टमेंट की अलग फैकल्टी सेपरेट सेपरेट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसकी भी आपने चेक करनी है उसको राइट क्लिक करके आपने न्यू ओपन न्यू टाइप करना है तो यहाँ पे उसकी फैकल्टी की लिस्ट जो है ना वो यहाँ पे ओपन हो जाएगी, जो कि आपका रेलिवेंट सुपरवाइजर है। आपने उनसे कांटेक्ट करना है कि जी मैं इसमें अप्लाई करना चाहता हूँ, मुझे जो है ना प्रोविंशियल एक्सेप्टेंस या रिकमेंडेशन चाहिए। जब आपको वहाँ से रिकमेंडेशन मिल जाती है तो आपके लिए चांसेस जो सिलेक्शन के होते हैं वो बढ़ जाते हैं। ये तमाम तर ये प्रोफेसर के नेम लिखे हुए हैं, आपको लेफ्ट साइड में उनके नेम लिखे हुए हैं। फैमिली फैकल्टी जो मेंबर्स हैं जो कि एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज मीन के जो उनका रिसर्च वर्क है जिसमें वो कर रहे होते हैं तो उनका ये भी उधर सामने मेंशन होगा। जो आपके रेलिवेंट हो गए आपने उनसे कांटेक्ट करना है, ठीक है जी। अब ये हो गया जी आपका एम्बेसी के थ्रू। दूसरा होता है यूनिवर्सिटी के थ्रू रिकमेंडेशन। यूनिवर्सिटी के थ्रू आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी आपको एक सुपरवाइजर या एडवाइजर फाइंड करना होता है। अब इसको किस तरह फाइंड करना है? आपने थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। अब यहाँ पे देखिए जी, प्लीज फॉलो द प्रोसीजर बिलो टू सबमिट योर नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स अपलोडिंग देम फ्रॉम दिस पेज। अब यहाँ पे जाके आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे। अब यहाँ पे देखिए जी, ये इंपॉर्टेंट नोट्स फॉर अक्टूबर 2025 एडमिशन की जो इनकी इंस्ट्रक्शन है वो यहाँ पे आपको मिल जाती है। अब मिनिमम जो स्टूडेंट होगा ना वाई एन यू रिकमेंड करती है 3 नंबर को रिकमेंड करती है, ठीक है जी। जो कि पिछले साल भी 3 ही थे, ठीक है जी। उसके अलावा एप्लीकेंट को जो है ना सेटिस्फाई करना होता है, ठीक है जी। आप सेल्फ रिकमेंडेशन पे आप अप्लाई नहीं कर सकते, आपको रिकमेंडेशन या प्रोफेसर या यूनिवर्सिटी से लाजमी लेनी होती है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको थोड़ी सी यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि आपने एप्लीकेशन किस तरह सबमिट करनी है। अब यहाँ पे देखिए जी, चेक द एप्लीकेशन क्वालिफिकेशन एंड कंडीशन। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जिस कोर्स के लिए अप्लाई करना है आपने सुपरवाइजर फाइंड कर लिया, उसकी रिक्वायरमेंट एलिजिबिलिटी आपने चेक कर ली कि आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल है, आप अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी चेक कर ली, डॉक्यूमेंटेशन चेक कर ली। उसके बाद इसकी एप्लीकेशन की गाइडलाइंस आप यहाँ पे देख लेंगे कि इसकी गाइडलाइंस क्या है। ये डॉक्यूमेंट यहाँ पे ओपन होगा जिसकी कंप्लीट गाइडलाइंस आपने यहाँ पे 2025 के लिए यहाँ पे देखिए जी, एप्लीकेशन गाइडलाइंस फॉर YNU रिकमेंड कैंडिडेट्स ऑफ जापानीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप 2025। उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेटिव डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे दी हुई है जो कि आपने कंप्लीटली रीड आउट कर लेनी है, जो कि अगर आप 2025 में अप्लाई करना चाहते हैं तो, ठीक है जी। उसके बाद आपने एकेडमिक परफॉर्मेंस और इंटीग्रिटी स्टाफ ने यहाँ पे चेक कर लेनी है, ये भी आपको यहाँ पे न्यू टैब करके ओपन कर लेना है, ठीक है जी। उसके बाद आपने अपना सुपरवाइजर फाइंड किया इन केस अगर आप रिसर्च वर्क में अप्लाई करेंगे, ठीक है जी। फिर आपको जो सुपरवाइजर की एक फैकल्टी है उसका लिंक भी आपको यहाँ पे गिवन है जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया। उसके बाद जिस प्रोफेसर से आपने कंसल्ट करना है, कंसल्टेशन मतलब कि जिससे आपने रिक्वेस्ट करना है, रिकमेंडेशन लेनी है फॉर
प्रोविंशियल एक्सेप्टेंस, उसका फॉर्मेट आपको यहाँ पे मिल जाता है। इस फॉर्मेट को आपने यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है, ठीक है जी। ये फॉर्मेट डाउनलोड हो गया। इस डाउनलोड फॉर्मेट को आपने जिस प्रोफेसर से या एडवाइज़र से आपने कॉन्टैक्ट करना है, उससे ये फिलअप करवा के आपने अपने पास रखना है। तब आके इसकी एप्लीकेशन आपने सबमिट करनी है। ये फॉर्मेट है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है जी। उसके बाद क्या है, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे देखिए जी, ये जो आपने स्टार्ट करना है ना, डेडलाइन से पहले स्टार्ट करना है, ठीक है जी। आपने ये नहीं कि डेट एंड होगी फिर आपने इसमें जो एप्लीकेशन है मीन के ईमेल का प्रोसेस है आपने स्टार्ट करना है बिफोर डेडलाइन। अब ये सारा कुछ आपने कवर कर लिया। मीन के मैं आपको शॉर्ट ओवरव्यू बता देता हूँ। कोर्स फाइंड कर लिया, सुपरवाइजर से कांटेक्ट कर लिया, कांटेक्ट करने से पहले उस कोर्स की आपने एलिजिबिलिटी चेक करी, उसके बाद आप एलिजिबल हुए, फिर आपने प्रोफेसर से कांटेक्ट किया, कांटेक्ट करने के बाद आपने उनके साथ कंसल्ट किया अपना रिसर्च वर्क जिसमें आपने वहाँ पे करनी है, मास्टर करनी है या पीएचडी करनी है, उसको आपने ये ऑफर लेटर सेंड करना है, वो आपको साइन करके देगा, वो फिर आपको रिकमेंड करके देता है, रिकमेंडेशन आपकी होगी। जब ये ओवरऑल सारा प्रोसीजर जब आपका हो जाता है फिर आपको यहाँ पे फिल आउट द फॉर्म, इस फॉर्म में आके ये कंप्लीट करना होता है। इस फॉर्म को आपने कंप्लीट भी करना है और दूसरा अपने जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट होगी वो भी यहाँ पे आपको अपलोड करनी पड़ेगी जब इनका डेजिग्नेशन पीरियड होगा, जो कि मैंने पहले आपको डॉक्यूमेंट दिखाया है ना, उस डॉक्यूमेंट्स में जाके आपने अप्लाई करनी होती है, ठीक है जी। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट करने हैं, ईच एंड एवरीथिंग जो डॉक्यूमेंट मेंशन है वो आपने अपलोड करने हैं। जैसे कि जो कि आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिला वो भी अपलोड किया आपने, एप्लीकेशन फॉर्म अपलोड की, उसके बाद आपको जो रिसर्च सुपरविजन का सुपरवाइजर है जिसके साथ आपने कंसल्ट किया अपना रिसर्च प्रपोजल वो आपने अपलोड करना है। एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट आपको अपलोड करनी पड़ेगी, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट्स अपलोड करनी पड़ेगी। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स आपको सर्टिफाइड करते हैं वो आपने यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद रिकमेंडेशन लेटर आपने अपलोड करना है। उसके बाद अपने थीसिस का, अगर आपने कोई थीसिस वर्क किया उसका ऑब्स्ट्रैक्ट आपने यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स की आपने जो कंप्लीट लिस्ट है वो वेरीफाई करने के बाद आपने कंप्लीट एप्लीकेशन सबमिशन के बाद आपने फिर रिजल्ट का वेट करना है, ठीक है जी, जब इसका रिजल्ट अनाउंस होगा। अब ये जो पहला इनटेक है उसका यहाँ पे स्टार्ट एंड हो चुका है 3 फरवरी 2025, इसकी लास्ट डेट अप्लाई थी। अब आप नेक्स्ट इनटेक के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं। ये तमाम तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैंने आपको बता दिया यूनिवर्सिटी ऑफ योकोमा के बारे में। अगर आप इस यूनिवर्सिटी को कंसिडर करना चाहते हैं फॉर नेक्स्ट इनटेक, अभी आप लास्ट सेमेस्टर में हैं या आप अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहे हैं और फॉरेन कंट्री के स्कॉलरशिप की तलाश में हैं, तो आप इस स्कॉलरशिप को अपनी लिस्ट में रख सकते हैं। इनकेस अगर आप 2026 के इनटेक में इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकेंगे, ठीक है जी। तो ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ योकोमा जापान की है, जो कि अंडर आपको मैक्स जापान के स्कॉलरशिप ऑफर करती है। तो सेम इसी प्रोसीजर को फॉलो करके आप अपनी एप्लीकेशन फॉर स्कॉलरशिप प्रोसीड कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।